ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या आज हम देखेंगे 64 से। भगवान बता दिए इंद्रियों को नियंत्रित करने के 3 तरीके। उसके बाद नहीं करेंगे तो क्या होगा, अध्याय तो विषयान पुंसा करेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से प्रणश्यति हो जाएगा है। उसके आगे देखते हैं 64 नंबर श्लोक से। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषया विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्ते विमुक्ते तु। राग और द्वेष से जो लोग विमुक्त है, विशिष्ट रूपेण मुक्त है। देखिए संसार में क्या द्वंद्व में ही हम फंसे रहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, राग द्वेष, है ना, ठंडा गर्मी। तो इस तरीके से तो भौतिक जगत के जो द्वंद्व है उनमें हम सब फंसे रहते हैं। और इन द्वंद्व के कारण ही क्या रहता है, हम इस भौतिक जगत में रहते हैं। द्वंद्व में फंसे रहने के कारण ही, शारीरिक स्तर पे रहने के कारण ही, शारीरिक मानसिक बौद्धिक स्तर पे रहते हैं हम। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं कि राग और द्वेष, या तो हमको क्या होता है, किसी से आसक्ति होती है, राग होती है, या फिर उससे नफरत होती है। ये तो होता है ना दो चीज, या तो किसी से हम प्रेम करेंगे या उससे नफरत होगी हमारी। तो लेकिन नफरत और आसक्ति दोनों से ही जो विमुक्त होता है वह विषयान, जो इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रिय चरण, जो इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियों के विषयों में जो चरता है, चरता है समझते हैं, चरना, हिंदी का शब्द है चरना। क्या अर्थ होता है, इंग्लिश में बोले ग्रेजिंग, चरण, चरना, लोकल वर्ड है। विचरण करना, घूमना। हाँ विचरण करना, घूमना बोल सकते हैं। वैसे बोलते हैं जैसे आ, गौ माता है या गाय चरती है या चर रही है, मतलब घास खा रही है ना, चरना ये भी होता है। और चरना मतलब विचरण करना, वो भी सटीक सटीक शब्द है वही, विचरण करना। तो जो इंद्रिय है वो इंद्रियों के विषय में विचरण करती रहती है। जो इंद्रियों के विषयों में जो हमारी इंद्रियां विचरण कर रही है, यदि उनको हम क्या कर ले आत्म वशेर, आत्म मतलब खुद के, वशे मतलब वश में कर ले, सेल्फ कंट्रोल्ड ना, आत्म नियंत्रित कर ले उसको। आत्म वशई, आत्म, आत्मा मतलब खुद के, वशे मतलब वश में कर ले, या आत्म नियंत्रित यदि वो हो। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के विषयों में तो देखो विचरण करती रहेगी वो। आंखें बंद नहीं कर सकते हम, बोले आंखों से कुछ देखना नहीं, देखना नहीं कब तक नहीं देखोगे भैया, इंद्रिय विषय तो दिखेगी ही दिखेगी ना। हाँ भगवान का विग्रह दर्शन करने में, भक्तों के दर्शन करने में लगा सकते हैं उल्टा सीधा कुछ देखने की जगह। लेकिन फिर भी जो इंद्रिय है वो इंद्रियों के विषयों में तो विचरण करेगी ही करेगी। फिर भी यदि कोई व्यक्ति आत्मवशई, उनको आत्म नियंत्रित रख सकता है। विधेय आत्मा, विधेय आत्मा मतलब नियत, आत्मा के दोनों अर्थ होते हैं, आत्मा मतलब मन भी होता है, विधेय आत्मा मतलब नियंत्रित मन। अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर ले और अपने मन को नियंत्रित कर ले। या दूसरा अर्थ जो विधेय आत्मा का होता है, आत्मा मतलब जीवात्मा, विधेय मतलब जो नियामक सिद्धांतों का पालन करती है। जैसे हम 4 नियमों का पालन करते हैं तो ऐसे, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में, शिल प्रभुपाद लिखते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम।
है। तो ये शब्द देखेंगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है ना। जो चार नियम है, वो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, मतलब ये नियम है, ये कानून है, यम नियम है, ये आपको पालन करने हैं। लेकिन क्या है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। ज्यादातर क्या होता है, नियम कानून मतलब क्या, वो हमको बांध देते हैं ना एक तरीके से, भैया ये नहीं करना, वो नहीं करना, बांध देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए प्रभा जी शब्द यूज करते हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी है, लेकिन वो है ना, आजादी के हैं, हमको स्वतंत्र करते हैं वो। ऐसा कैसे, बताइए थोड़ा, रिफ्लेक्शन डालिए, रिफ्लेक्ट ऑन दिस। रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, बताइए क्या लगता है आपको। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यश ब्रो बताइए। फ्रीडम, मोदी जो अगर क्या सही कर्म करने चाहिए तो उसको वो डिसिप्लिन बताता है, ऐसा। मुझको क्या सही काम करना चाहिए, ठीक है, मतलब मेरे को पता है कि सही काम मेरे को करना चाहिए, है ना, चार नियमों का पालन करना चाहिए, माला जप करनी चाहिए। लेकिन हम्म। कोई मेरे को बोलता है कि भैया अवैध संबंध नहीं बनाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है। मतलब मैं स्वतंत्र कहाँ हो रहा हूँ, मेरे को तो लग रहा है मेरी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, मेरी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ऐसा नहीं है, ज्यादातर होता है प्रभु फ्री, प्रभु फ्री शायद इसलिए लेके होंगे क्योंकि हमें इधर इस वर्ल्ड से फ्री हो जाएंगे हम, मटेरियल वर्ल्ड से। ना, ट्रेवल से फ्री हो तब जाएंगे। लेकिन हमको तो लग रहा है हमको मेटल वर्ल्ड में बांध के रख रहे हैं, एक करेंगे तो हमको लग रहा है हमको बांध रहे हैं। ये बेस में रखते हैं, ये स्पून वाले बोले ये नहीं करना, चाय भी नहीं पीना, और प्याज लहसुन भी नहीं खाना। अरे भैया इतना कुछ होता है क्या, है ना, मतलब बांध दिए हैं एकदम, हमारी स्वतंत्रता छीन लिए हैं। पहले तो हाँ आराम से घूमते फिरते थे, मतलब अभी पूरा बांध के रख दिए है मतलब। तो क्या बताएंगे, और पास लिख रहे फ्रीडम, रिलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। हाँ करेक्ट, सही पॉइंट है वीर ब्रो का, कि वास्तव में हमको लॉन्ग टर्म में यदि हम देखेंगे तो ये नियामक सिद्धांत हमको स्वतंत्र कर देते हैं। तो बांध के रखे हैं क्या, फिर हमको बांध के कौन रखा है, यही चीजें हमको बांध के रखी है ना, है ना। हाँ, जो पुंसाम स्त्रियाम मैथुनी भावम एतत्, तो पुरुष और स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है, ये बांध के रखा है हमको, है। और और क्या बांध के रखा है, प्रकृति के तीन गुण हमको बांध के रखे हैं, है कि नहीं। प्रकृति के तीन गुणों में बंधे हुए हैं हम। 14वें अध्याय में भी, 15वें अध्याय, 16वें अध्याय में भी देखा हमने, 14वें अध्याय में देखा कि सत्व गुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है, तमो गुण कैसे बांधता है। तीनों गुण ही क्या होते हैं, व्यक्ति को निबद्धती, है ना, निश्चित रूपेण बांध के रखते हैं। तो इन नियामक सिद्धांतों का पालन करने से क्या होता है, हम प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, तो इस तरीके से भले ही हमको लगे कि हमको बांध रहे हैं, ये नियम रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, लेकिन ये हमको फ्री करने वाले हैं अंततः। तो इसको समझना महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस तरीके से करेगा तो क्या होगा, विदय आत्मा जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो क्या होगा, प्रसादम अधिगच्छति, भगवान का जो प्रसाद है, भगवान की जो कृपा है, उसको अधिगच्छति, उसको प्राप्त करेगा, वो प्राप्त करता है। जो जीवात्मा भौतिक जगत के द्वंद्व से विमुक्त हो जाता है, जो इंद्रियों के विषय में विचरण कर रही है, उनको वो आत्म नियंत्रित, आत्म वश करके रखता है, और जो नियामक सिद्धांतों का पालन करता है, वो भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं ना, भगवान कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, भगवान की कृपा चाहिए हमको, भगवान की कृपा, है ना। भगवान बोल दिए भगवान की कृपा कैसे मिलेगी, प्रसादम अधिक अच्छी, बोले ये सब करो मेरी कृपा मिलेगी। नहीं, हमको डायरेक्ट कृपा चाहिए, कोई ऐसे करे हाथ और हमको तुरंत कृपा हो जाए, है ना। तो ऐसे नहीं, भगवान बोल दिए भैया कृपा चाहिए, तो कृपा प्राप्त करने का तरीका ये है। इंटरेस्टिंग ना।
हम्म। ठीक है, अपन इसको रिसाइड करते हैं, नहीं तो फिर रिसाइड करना होता ही नहीं है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु रागद्वेषु विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरन् विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा आत्मवशेर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम् अधिगच्छति। बढ़िया, मौसम प्रो पढ़िए। But a person free from all attachment and aversions and available, no, able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. परपट में पढ़िए। But it is already explained that one may externally control the senses by some artificial process, but unless the senses are engaged in the transcendental service of the Lord, there is every chance of a fall, although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane because of his being Krishna conscious. He has no attachment to sensual activities. The Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. Therefore, he is transcendental to all attachment and detachment. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinary, undesirable, and if Krishna does not want, he shall do not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. Therefore, to act or not to act within his control because he acts only under the direction of Krishna. This consciousness is the clueless mercy of the Lord, which the devotee can achieve in spite of his being attached to the sensual platform. यस, तो बताइए इसमें क्या बताया गया। कोई भी बता सकते हैं, मौसम प्रो ही नहीं। बहुत इजी है, देखिए। पर ट्रांसलेशन तो हमने देख ही लिया था। उसके बाद में क्या बोल रहे प्रभा जी तात्पर्य में, कि हमने पहले देख चुके हैं कि हम इंद्रियों को नियंत्रित करने के तीन तरीके होते हैं। पहला, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से अलग करना है, जैसे कछुए का उदाहरण देखा था हमने। इंद्रियों के विषय ही नहीं रहेंगे तो हम काय को आना फंसेंगे फालतू में। इसलिए तो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उससे काम नहीं होगा। पहला तरीका है वो, ठीक है। परम दृष्टवा नहीं होगा तो क्या होगा, हिमालय में जाके भी फिर कोई वहां पे कोई स्त्री आती है, उसके चक्कर में फंस जाते हैं। उनके शिष्य ही रहते हैं, शिष्य शिष्या रहती है, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं। योगी हैं, सिद्धियां प्राप्त कर ली, बहुत तपस्या की, कोई विदेशी माता उनसे सीखने के लिए आई, उनको शिष्य बनाया, फिर उन्हीं उन्हीं के साथ संग करना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो क्या हुआ, इतनी योग तपस्या भी की, साधना भी की, उसके बाद में सिद्धियां भी प्राप्त कर ली, है ना। बहुत सारी सिद्धियां होती है ना, सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी क्या हुआ, आसक्ति गई नहीं। क्यों, परम दृष्टवा निवर्तते हुआ नहीं, हायर टेस्ट मिला नहीं तो लोअर टेस्ट को कैसे छोड़ेंगे, है कि नहीं। तो फिर यही प्रभात जिसमें बता रहे हैं, ऑल्दो द पर्सन इन फुल कृष्ण अनएंगेज्ड इन ट्रांसलेशन देयर इज एवरी चांस ऑफ ए फॉल। जब तक व्यक्ति की इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी रहती, परम दृष्टवा निवर्तते, ये दूसरा था। तीसरा क्या था इंद्रियों को नियंत्रित करने का तरीका, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अमरीश महाराज का उदाहरण देखा था हमने। तो वही प्रभा जी लिख रहे हैं, जब तक कि सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लग रहेगी तब तक देर इज एवरी चांस ऑफ ए फॉल। Although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane because of his being Krishna conscious, he has no attachment to sensual activities. लग सकता है कि वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो भी मतलब कुछ हमारी तरह कुछ कर रहा है सेंसुअल एक्टिविटीज, लेकिन उसका कोई आसक्ति नहीं होता उस काम से। वो क्यों कर रहा है, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। The Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else.
अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कोई आसक्ति नहीं होता है ना? मतलब कोई सर्दी गर्मी सुख दुख, मतलब कोई चीज से आसक्ति नहीं है, मतलब कोई चीज से नफरत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? जनरली तो ऐसा होता नहीं ना। हम्म? है ना, कर्म फल का त्याग कर दो। हाँ, या कर्म फल की चिंता मत करो, उसे आसक्त मत हो, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए बहुत सिंपल है समझना। शिला प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई जॉब लगा है, आपकी सैलरी फिक्स है, आपको महीने के 50,000 रुपये मिलने हैं, मतलब 50,000 रुपये ही मिलेंगे आपको। भले ही कंपनी लॉस में चलो प्रॉफिट में चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप आपने किसी दिन कोई डीलिंग की 5 करोड़ की, किसी दिन आपने डीलिंग करी, है ना, 5,000 रुपए की, है? किसी दिन आप कर ही नहीं पाए कुछ डीलिंग, तो हो सकता है कि आप 5 करोड़ की डीलिंग किया तो कंपनी को बहुत फायदा हुआ हो, है ना। लेकिन आपकी सैलरी फिक्स है, आपकी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको फर्क पड़ेगा क्या उस डीलिंग से? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप कितने की भी डीलिंग हो, आपको पता है आपकी सैलरी आपको उतनी ही मिलने वाली है। उसी तरीके से जो एक भक्त होता है, उसकी इच्छा होती है भगवान की संतुष्टि। अब मेरे को लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, मान अपमान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका लक्ष्य क्या है? भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। और भगवान की संतुष्टि जो कार्य उसके लिए है, वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार वो अपना कार्य करता है। कर्मण्य अधिकार से अपना कर्म करता है वो, या भक्ति में या सेवा में वो अपना करता है। फिर जो होगा, कर्म फल जो होगा भगवान के हाथों में है, भगवान पे निर्भर करता है इस तरीके से। तो इस कारण वो उससे आसक्त नहीं होता है, कर्म फल से इसलिए बच जाता है वो। हम्म। यदि भगवान चाहे तो कोई व्यक्ति ऐसा भी कार्य कर सकता है जो मतलब साधारण दृष्टिकोण से लगे, अरे युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज से भगवान बोले झूठ बोलो, ये कैसी बात होती है? अनडिजायरेबल है ना झूठ बोलना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को भी डाउट हुआ, है ना, अरे भगवान कैसे बोल सकते झूठ बोलो, मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं तो धर्मराज हूँ, मैं तो झूठ कैसे बोल सकता हूँ मैं? अरे भगवान बोल रहे तो बोलो, है ना। क्योंकि भगवान जो बोलते हैं वही तो धर्म है। धर्म धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम है। जो धर्म है वो तो साक्षात भगवान के द्वारा बनाया गया है ना। और वही भगवान है, बोल रहे हैं कि आप झूठ बोलिए, तो झूठ बोलना चाहिए ना। तो भौतिक रूप से लग सकता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी भगवान के यदि उससे संतुष्ट होते हैं तो वो करना चाहिए। हाँ, और भौतिक रूप से लग सकता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये हम लोग करना चाहिए। नहीं, भगवान चाहते हैं कि हम वो कार्य नहीं करें तो नहीं करना चाहिए, जाओ बाढ़ में। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं हम। अरे पूरी दुनिया हम पे हंसेगी तो क्या फर्क पड़ता है? दुनिया तो देखो, हम कुछ भी करें, दुनिया तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, है कि नहीं? कुछ लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। दुनिया का काम है मतलब ये सब करना है। लेकिन हमको भगवान गुरु साधु शास्त्र या गुरु वैष्णव और भगवान की संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है हमको, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी करो, चलो मैं तो भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ, अरे वो अपने गुरु वैष्णव से भी तो परमिशन ले लो ना, उनसे भी अनुमति ले लो आप। तो यदि गुरु वैष्णव भगवान यदि हम कोई ऐसा कार्य करने से खुश हो रहे हैं कि जो सामान्य जनता उसे खुश ना हो, देखिए बाहर के लोग या बहुत सारे लोग हो सकता है हम भक्ति करने से खुश नहीं हो, तो इसका मतलब यह है कि भक्ति छोड़ दें हम? नहीं, भक्ति नहीं छोड़ सकते हम, है कि नहीं? क्योंकि हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं ना। अरे यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान संतुष्ट तो सबको ही संतुष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, है ना। लेकिन लोगों को संतुष्ट करने जाएंगे ना, तो लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। कुछ लोग हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत खुश हो रही है काम करने से, दूसरे लोग रहेंगे वो दुखी रहेंगे। और हमेशा एक स्टेटमेंट भी है ना, सभी लोगों को सभी समय के लिए हर परिस्थिति में आप खुश नहीं रख सकते हैं। तो लोगों की खुशी के लिए हमको कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान की खुशी के लिए कार्य करना चाहिए। लोग अपने आप खुश हो जाएंगे फिर उससे। हाँ, तो इस तरीके से भगवान की संतुष्टि के लिए व्यक्ति भक्त को कोई भी कार्य कर सकता है, भले ही बाहरी बाहरी दृष्टिकोण से लगे कि वो तो सही नहीं कर रहा है ऐसा।
देयरफॉर टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इज विद इन हिज कंट्रोल, और उसके क्या रहता है, आत्म वशय विधेय आत्मा, उसके इंद्रियां उसके नियंत्रण में रहती है, उसका मन भी उसके नियंत्रण में रहता है, और नियामक सिद्धांतों का वो पालन करता है। दिस कॉन्सियसनेस इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड, और ये जो ऐसी चेतना है उसकी, वही तो प्रसादम है भगवान का, वही तो भगवान की कृपा है। प्रसादम अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति को भगवान की कृपा मिल जाती है। तो भले ही वो सेंसुअल प्लेटफॉर्म पे हो, है ना, बॉडीली प्लेटफॉर्म ऊपर है, पहले सेंसुअल प्लेटफॉर्म आता है, इंद्रियों के स्तर पे ही, भले ही देखने में लगो, लेकिन वो भक्त क्या है, दिव्य है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। कोई डाउट, कोई प्रश्न द्वंद्व को लेके? मौसम प्रभु, क्या प्रश्न थे आपके? नो क्वेश्चन, कुछ डाउट है ना? अच्छा प्रभु जी, वही वाला जो मैंने आपसे पूछा था व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ। हाँ वो प्रभु जी, आपने वो डाला था ना कि मतलब मतलब जो भगवत धाम रहता है वहां पे मतलब ना, मतलब सिर्फ सुख ही सुख रहता है, मतलब वहां ऐसा कुछ नहीं रहता, जैसे कहते हैं ना परमानंद हम्म प्राप्ति हो जाती है ऐसा। हम्म तो मतलब ऐसा मतलब सोचने में थोड़ा अटपटा लगता है कि मतलब जहाँ दुख नहीं है तो फिर मतलब सुख का क्या होगा, मतलब मृत्यु है इसलिए तो जीवन का मोल रहता है। अगर कोई मरेगा ही नहीं तो फिर लोग तो एक दूसरे की कद्र भी नहीं करेंगे फिर तो मतलब ये तो बहुत अटपटा लगता है मतलब। बढ़िया प्रश्न है। जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख, सुख क्या हो गया। मतलब बाकी वक्त समझे क्या इस प्रश्न को? प्रश्न समझ में आया या उत्तर देना चाहेंगे कोई? कालू सिंह राठौड़ प्रभु जी, वंशित प्रभु, वेद प्रभु, आलोक प्रभु। बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में ये तो सही बात है ना, ये तो कॉमन सेंस है कि देखिए भौतिक जगत में क्या है, सुख और दुख है, आनंद नहीं है भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में आनंद होता है। तो इनका प्रश्न ये है कि देखिए, जब हमको दुख आता है तभी तो सुख की अनुभूति होती है। ज्यादातर भौतिक जगत में दुख मतलब सुख क्या है, एक उदाहरण बताया था ना आपको। हाँ, उसको जैसे किसी अपराधी को पानी के अंदर डुबाया जाता है? उसको बांग्ला में क्या बोलता है, कुछ उसके लिए टर्म है। तो जब उसको पानी में डुबाते हैं तो एकदम सांस फूल जाती है, थोड़े समय के लिए उसको बाहर निकाल देता है, बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह कितना आनंद है। अरे दुख, हाँ, दुख की समाप्ति, दुख का अंत ही सुख होता है, भौतिक सुख। उस समय के लिए भौतिक दुख नहीं होता तो वही हमको क्या लगता है, सुख लगता है ना। तो भौतिक संसार में हमारा दुख सुख क्या द्वैत पर आधारित होता है कि एक के बिना दूसरे की पहचान ही नहीं होती। आपको ठंडा नहीं लगे तो हमको गर्मी की पहचान ही नहीं होगी। अरे इतना ठंडा, हाँ मतलब थोड़ा गर्म है अभी, है ना। तो ठंडा होता है तो गर्मी समझ में आती है? अंधकार तब तक स्पष्ट नहीं होता तब तक प्रकाश का अनुभव नहीं हो, है कि नहीं। अब केवल ही केवल प्रकाश हो, अंधकार हो ही नहीं, तो हमको प्रकाश की वैल्यू समझ में नहीं आए। करेक्ट ना? हाँ। तो उसी तरीके से बोल रहे हैं कि इस मान लीजिए आधा, जैसे वो राधा गोविंद स्वयं महाराज का कोट था, मृत्यु लोक मतलब मरना। यहाँ पे मरना बड़ा स्वाभाविक है, जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मरना बहुत आसान है। कुछ नहीं करेंगे, बॉडी को मेंटेन नहीं कर, अपने आप ही मृत्यु हो जाएगी। जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और आध्यात्मिक जगत में वहां पे जीना स्वाभाविक है, कोई कष्ट नहीं है वहां पे। तो इनका है कि मतलब कोई कष्ट नहीं होगा तो सुख, सुख का मतलब ही क्या है। हाँ, भौतिक सुख और कष्ट नहीं है, दोनों द्वंद्व नहीं है वहां पे, द्वैत नहीं है, वहां पे आनंद है। अरे प्रभु जी, आनंद कैसा, जब तो दुख की समाप्ति होती है तो हमको सुख मिलता है ना। या मतलब कोई एक ही चीज बार बार मिलती रहेगी तो कैसे हमको सुख मिलेगा?
कल ही हमने चर्चा की थी, कल परसों ही। जो यमुनाचार्य जो पहले राजा थे, बहुत इंद्रिय तृप्ति सब कुछ किए, बाद में वो लिखे ना, यद अवधि मम चित्ता मम चेता कृष्ण पदार विनते नव नव रस धामनी। आध्यात्मिकता में क्या आनंद होता है, सुख नहीं। आनंद मतलब वो कम नहीं होता है। देखो सुख क्या होता है, थोड़े समय के लिए मिलता है फिर चला जाता है। गुलाब जामुन खाया, थोड़े समय के लिए रहा टेस्ट, फिर चला गया। थोड़े समय के लिए तो रहता है, थोड़े ना परमानेंट रहता है वो गुलाब जामुन का टेस्ट। लेकिन जो आनंद होता है, जो वो आत्मा का होता है, देखो शारीरिक स्तर पे भी आनंद मिलता है, मानसिक स्तर पे भी मिलता है, भावनात्मक स्तर पे भी आनंद मिलता है, बौद्धिक स्तर पे भी आनंद मिलता है। सारे इंद्रियों है ना, इंद्रियों के स्तर पे भी आनंद मिलता है। आंखों को आनंद मिलता है, त्वचा को मिलता है, सबको मिलता है। शरीर को आनंद मिलता है, मन को है ना, चिंतन करने से अलग अलग जो मुनि रहते हैं, वो मानसिक कल्पना करते हैं, उससे भी आनंद मिलता है। इंद्रिय तृप्ति के बारे में मानसिक कल्पना करके लोग आनंद नहीं लेते हैं, उल्टा सीधा मोबाइल में देखते हैं, फिर कल्पना करते हैं, आनंद लेते हैं, तो वो भी तो मानसिक है। हाँ, उसके ऊपर भावनात्मक इमोशनल हमारा किसी से संबंध होता है, भावनात्मक आदान प्रदान होता है। किसी माता पिता चले जाते हैं, बड़ा दुख होता है, तुम बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी थी, भावनात्मक है ना संबंध था हमारा। फिर बौद्धिक स्तर पे भी आनंद होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, है ना, तो जो बुद्धि वर्ग, बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, उनको भी क्या होता है, इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने में क्या होता है, आनंद मिलता है। अलग अलग रिसर्च पेपर लिखेंगे, अनुसंधान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसमें भी उनको है ना सुख मिल रहा है। लेकिन सब ये भौतिक है। आध्यात्मिक मतलब आत्मा का आनंद, वो कभी कम नहीं होता। वो परमानेंट है। ये सब क्या है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए रहते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन ये सब लेवल बढ़ता जाता है। जैसे अलग अलग होता है कि हमारे है ना मनुष्य का जो आनंद, मनुष्य का जो होता है, उससे कई गुना जो देवताओं का आनंद होता है, और देवताओं से कई गुना उसके ऊपर वाले लोगों का है ना उनका आनंद होता है। फिर उनसे भी कई गुना ब्रह्मानंद होता है। ब्रह्मानंद बोलते हैं ना, ब्रह्म आनंद, ब्रह्म का जो आनंद है, ब्रह्मा जी का आनंद। फिर ब्रह्मा जी के ऊपर भी जो ब्रह्मानंद जो रहता है, ब्रह्म सुख जिसको बोलते हैं। फिर उसके भी ऊपर जो कृष्ण प्रेम का जो आनंद होता है, उससे भी कई गुना वो कृष्ण प्रेम का आनंद होता है, भगवान से प्रेम है। तो इस तरीके से अलग अलग स्तर होते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर होता है। और वो क्या होता है, नव नव रस धामनी। वो आनंद क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। जैसे आपको लगता है कि अरे आध्यात्मिक जगत में डेली मान लीजिए आम खा रहे हैं, तो क्या आम खा रहे हैं मतलब आनंद है, तो मतलब वो सुख है, तो कैसे मिलता कैसे रहेगा, डेली डेली बोर नहीं हो जाएगी क्या? अरे बोर वाला आनंद नहीं होता वहां पे, बोरिंग वाला नहीं होता कि व्यक्ति को बोर बोर हो गया, वो चलो एक ही काम करते हैं। नूतनम नव नव रस धामनी, नया नया टेस्ट मिलता है। वही चीज फिर से आम खाओगे ना, और ज्यादा टेस्ट मिलेगा, है ना। नव नव नया नया रस मिलेगा और बढ़ता हुआ मिलेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्रीमती राधा रानी जो है, भगवान के लिए जो कुकिंग करती है ना, एक बार जो व्यंजन बना दिया, दोबारा वो व्यंजन वो डिश दोबारा नहीं बनती है। इतनी वैरायटी है आध्यात्मिक जगत में, है ना। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। इस कारण हम भी वैरायटी चाहिए चाहिए रहती है। डेली डेली हमको खिचड़ी खिलाएंगे, हमको हो सकता है पसंद नहीं आए। वैरायटी चाहिए हमको, तो भगवान को वैरायटी पसंद है। एक बार जो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी जो कुकिंग कर देती है, वो दोबारा से नहीं करती। एक बार जैसा श्रृंगार करके भगवान के सामने आती है, वैसा श्रृंगार दोबारा नहीं होता है। इतनी विविधता है आध्यात्मिक जगत में, इतना आनंद है, और नया नया रस है, और वो बढ़ता रहता है। तो उसको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम अभी भौतिक चेतना में है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ी अनुभूति कर सकते हैं। कभी कभी तो रस आता है ना, तभी तो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कुछ तो टेस्ट आ रहा है ना। तो वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक टेस्ट ही है वो वास्तव में। हम्म, तो वो आत्मा के स्तर पे आनंद होता है। इसलिए तो बोला ना, आनंदमयो अभ्यासात, जो आत्मा का जो स्वाभाविक क्या है, आनंद में रहना। ऐसा भौतिक जगत में क्या होता है, हमको सुख कैसे मिलता है, तुलना से मिलता है, कंपैरिजन।
लाइफ इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। हम अपने से गरीब लोगों से जाकर मिलेंगे, उनसे तुलना करेंगे, तो हमको लगेगा हम कितने ग्रेटफुल है ना, कृतज्ञ महसूस करेंगे भगवान से। अरे कितना अच्छा सब कुछ दिया भगवान आपने, ये लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। आप ट्राइबल ट्राइबल एरियाज में जाएंगे, ऐसे ऐसे जगह जाएंगे, बच्चे मतलब खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, मतलब कि एकदम खाने को नहीं उनके पास, है ना। और किसी को बीमारी हो के, मतलब परिवार में उनके बीमारी का इलाज करने के लिए कोई नहीं, पैसा तक नहीं, बीमारी से मर रहे हैं उनके घर में। इवन आप उनके घर जाओगे, विजिट करोगे तो, है ना, अभी तक भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बीमारी के इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। कई बीमारी ऐसी रहती है कि पैसा ज्यादा लगता है, तो घर वाले मना कर देते हैं, भैया इतना पैसा नहीं है हमारे पास, तो इलाज ही नहीं होता उनका, है ना। वो सही है गलत है वो अलग पॉइंट है, कर्मों का फल कट रहे हैं, चलो, है ना, वो तो मिलना ही था, मिल गया। लेकिन फिर भी एक भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत, कितना कष्ट है, मतलब दया आएगी आपको, रोना आ जाएगा, मतलब ऐसी ऐसी स्थिति रहती है। तो शिला प्रभुपाद जी जब मायापुर में, पश्चिम बंगाल में, जब शुरू शुरू में मंदिर बनवा रहे थे, विदेशी भक्तों को लेके आए थे, तो खाना खाने के बाद जो लोग, जो भक्त लोग जो झूठी पत्तल फेंक दे रहे थे, हाँ, डस्टबिन में पड़ी है पतले, है ना, और जो प्लेट्स वगैरह जो रहती है, उसमें कुछ बचा हुआ था, है ना, कुछ सब्जी रह गई, आधी पूड़ी रह गई, इस तरीके से कुछ कुछ उसमें है ना फेंका हुआ था। तो कुत्ते हैं ना, बहुत सारे कुत्ते वहां पे आके वो खाना खा रहे थे। दो बहुत गरीब बच्चे एकदम, है, दो तीन गरीब बच्चे वहां पे आए, और उन्होंने देखा, अरे भोजन है यहाँ पे, तो खाना है। तो वो कुत्ते खा रहे थे, कुत्तों से झगड़ा करने लगे, कुत्तों से लड़ाई करने लगे वो, कि नहीं नहीं हमको खाना है। हाँ, वो कुत्तों को मार रहे हैं, भगाना चाह रहे हैं, कि ताकि उस प्लेट को लेके उसमें से वो कुछ, है ना, पूड़ी सब्जी या जो भी प्रसाद बचा हुआ वो खा ले, उनकी मतलब पेट भर जाए उनका। इतना गरीब स्थिति। जब शिला प्रभुपाद जी ने ये स्थिति देखी, है, शिला प्रभुपाद जी क्रंदन करने लगे, मतलब रोने लगे प्रैक्टिकली, आंसू आ गए उनकी आंखों में। क्योंकि वैष्णव क्या होता है, पर दुख दुखी होता है, दूसरों का दुख देख के क्या होता है, दुखी होता है। और ज्यादातर क्या लोग, हम क्या होते हैं, पर दुख सुखी। दूसरे का कष्ट देखेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। कि अरे हाँ, उसको कितना कष्ट मिल रहा है, और मिलना चाहिए उसको कष्ट, है ना। तो हम, वैष्णव वाला हृदय नहीं है, करुणा नहीं है दूसरों के लिए। लेकिन शिला प्रभुपाद जी के हृदय में क्या थी, करुणा थी। जब उन्होंने देखा, अरे क्या गरीबी, मतलब छीन के खा रहे, कुत्तों से लड़ाई कर रहे हैं, कुत्तों से संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो उसी के बाद फूड फॉर लाइफ, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इस्कॉन में स्टार्ट हुआ। प्रभुपाद जी बोले कि, है ना, इतनी परिक्रमा में, इतने प्रेशर में मंदिर में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, सबके लिए प्रसाद होना चाहिए। तो ये सब उसके बाद में स्टार्ट हुआ था ना। तो ये हम तुलना करते हैं, और तुलना से हमको सुख दुख लाभ हानि, ये जो द्वंद्व है, ये सब मिलते हैं। किसी अमीर व्यक्ति के घर चले जाएंगे, अमीर व्यक्ति से तुलना करेंगे, तो हम हमेशा ही फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, हमेशा ही दुख में रहेंगे हम। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं है, ये लोग देखो बैठे बैठे खा रहे हैं। तो इस कारण शिला प्रभुपाद जी बोलते थे, शमशान घाट में जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए, जब बीमार लोगों को देखेंगे, हैं, और डॉक्टर्स नहीं है, तनिष्क के सब, तो हॉस्पिटल्स में विजिट करेंगे, लोगों को मरते हुए देखेंगे, इतने सारी बीमारियों में देखेंगे, शमशान घाट में जलते हुए देखेंगे, अपने आप वैराग्य आता है। मतलब शमशान वैराग्य हो, लेकिन वो आता है कुछ समय के लिए, वैराग्य आता है, तो वो भी अच्छा है। तो ये आध्यात्मिक आनंद है, वो मतलब भौतिक चीजों से तुलना नहीं कर सकते। भौतिक तो द्वंद्व तुलना से आते हैं, आध्यात्मिक आनंद वो तुलना करने से नहीं आते, भौतिक दृष्टिकोण से वो आनंद नहीं मिलते हैं। तो दुख की अनुपस्थिति वो सुख नहीं है, आध्यात्मिक आनंद अलग चीज, आनंद अलग चीज होता है। वैकुंठ में न दुख है, न शोक है, न मोह है, ये सब कुछ नहीं है, द्वंद्व है ही नहीं, है ना। आनंद ही आनंद है वहां। ये वहां पे गुलाब जामुन खाते जाओ तो खाते जाओ, गुलाब जामुन का भी टेस्ट बढ़ता जाएगा, भूख भी बढ़ती जाएगी आपकी। भौतिक जगत की तरह कष्ट नहीं बढ़ेगा आपका। तो ऐसा है।
अब एक एक प्रश्न आपका था ना कि क्या मतलब कोई गरीब अमीर नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगा, मतलब कैसे क्या समझे मतलब उसको। आध्यात्मिक जगत में सही बात है, सबके पास सेवा का मौका है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सब एक एक समान ही है, नहीं। वहां पे भी वैरायटी है। शुद्ध भक्तों में भी अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं। कोई साख्य रस में है तो कोई वात्सल्य में, कोई माधुर्य रस में। अलग अलग रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं एक्टिवली। लेकिन बाहर के लोग क्या सोचते हैं, भक्ति मतलब आध्यात्मिकता मतलब एक जगह बैठ जाओ आइडल, पैसिव, कुछ नहीं करना, इच्छाओं को शून्य कर दो। भक्ति वो नहीं है। एक्टिव लविंग डिवोशनल सर्विस एक्टिविटी है, कल्टीवेशन है। तो जिस प्रकार से मतलब सब कुछ जीरो कर दो, मतलब इस तरीके से होता है क्या, नहीं हो सकता। इच्छाओं को जीरो कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन इच्छाओं को क्या कर सकते हैं, डॉटेल कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं इच्छाओं को। आप जो कुछ आपके पास स्किल है, टैलेंट है, आपका शरीर है, मन बुद्धि है, सबको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की जा सकती है, हाँ? आपका क्या प्रश्न था और? हाँ, कि मतलब वहां पे तो कोई ऊंच नीच इस तरीके से कुछ भेदभाव नहीं है तो, है ना, फिर कैसे सब एक जैसे हो जाएंगे तो, है? ऐसा नहीं है, भगवान के साथ आदान प्रदान। आज जैसे आपका दूसरा प्रश्न था कि यदि मृत्यु ही नहीं होगी तो जीवन का क्या मोल है, जीवन की क्या वैल्यू है, क्या लगता है? देखिए, हमको लगता है मृत्यु होने वाली है, समय कम है ना, मृत्यु हो जाएगी, ये नहीं है वो नहीं, इसलिए हम वैल्यू करते हैं इस चीज का, है कि नहीं? अब भले मृत्यु नहीं होगी तो सब क्या ही मतलब है, फिर मृत्यु नहीं होगी, अमर है हम तो। अरे नहीं, जीवन का मूल्य होता है आध्यात्मिक जगत में भगवान से प्रेम के आदान प्रदान से। भय के कारण नहीं होता, डर के कारण, है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, ये समय सीमित है, समय खत्म हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। ये डर के आधार पर जो हम जीवन का मूल्य अपन सोच रहे हैं ना, आध्यात्मिक जगत में जीवन का मूल्य डर पर आधारित नहीं है, भय पर आधारित नहीं है, बल्कि भगवान के साथ प्रेममय संबंध पर आधारित है। भगवान और भक्तों के साथ लविंग डिवोशनल एक्सचेंज जो होते हैं उस पर आधारित है। तो वहां पे हम जी क्यों रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में क्यों है, क्योंकि भगवान के साथ प्रेम में आदान प्रदान करने में ही आनंद मिल रहा है, सेवा में ही आनंद है। हम्म, इस कारण, इस कारण जीवन का मूल्य है। जीवन का मूल्य इस कारण नहीं है कि भय डर के मारे कि जीवन खत्म हो जाएगा इसलिए जीवन का वैल्यू करो। ये प्रश्न था ना आपका? हाँ प्रभु। और और कोई प्रश्न था? नहीं। हाँ पर यही मतलब मैं समझ के मतलब सही लगा जैसे आपने बताया ना, परमानंद जैसे हम सुनते हैं ना कि परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। हम्म। तो ये थोड़ा ऐसा लगता है, ऐसा वो शून्यता जैसा लगता है, मतलब जैसे कि मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब हाँ, उसमें पता ही नहीं। अब आपने ऐसे बताया कि वहाँ विविधता भी है, लेकिन अपन को तो नहीं पता था कि विविधता भी होती वहाँ। हाँ, तो सुनने में थोड़ा उबाऊ सा लगता है, बोरिंग सा लगता है कि मतलब अटपटा सा लगता है कि मतलब कुछ है ही नहीं फिर तो। हाँ। तो ये जो निर्विशेष निराकार का जो सिद्धांत है ना, वो बड़ा उबाऊ है, वो नरक से तुलना करता है। हाँ, वैष्णव, शून्यता वाला जैसे शून्य बन जाए हाँ, एकदम, निर्विशेष समाप्ति हो जाना कहीं ना कहीं। हाँ। तो शिला प्रभुपाद जी और वैष्णव आचार्य तो उसके नरक से ही तुलना करते हैं। वास्तव में ये क्या है, जैसे नेगेटिव एक्सिस है ना, तो वो है भौतिक जीवन। जीरो जीरो पे ओरिजिन पे आ गए, मतलब वो आपका निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, भगवान के साथ एक हो जाना, वो सब जीरो जीरो पे है। और फिर भक्ति में आगे भगवान के धाम जाके भगवान के साथ प्रेम में संबंध स्थापित हो जाना। वहां पे बहुत सारी विविधताएं हैं, वेराइटीज है, सब कुछ है वहां पे जो भौतिक जगत में दिखता है। लेकिन वो, ये भौतिक जगत क्या है, रिफ्लेक्शन है, उल्टा है। लेकिन वो सही जो आनंद जो है, वास्तव में सतचित आनंद जो है, वो आध्यात्मिक जगत में है। तो वहां पे मतलब सब कुछ है, वहां पे सुनने नहीं होती हमारी इच्छाएं। अरे हम हमारी इच्छाओं को सुनने कैसे कर ले, मतलब जैसे बौद्ध धर्म में बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं इच्छाओं को सुनने कर दो, निर्विशेष हो जाओ, निराकार हो जाओ। अरे इच्छाओं को सुनने कैसे कर दे, हम पत्थर है क्या?